गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे CRPC/BNSS का BNSS के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 5। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हम अपने 5th लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हैं, पहला, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 28 ऑफ CRPC फ्रॉम सेक्शन 366 टू 371। ठीक है, फिर उसके बाद जो CRPC का करस्पॉन्डिंग चैप्टर है अंडर BNSS, दैट इज चैप्टर 30 फ्रॉम सेक्शन 407 टू 412, उसको हम लोग पेरूज करेंगे कि उसमें कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर सीरीज को विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज चैप्टर 28 ऑफ CRPC फ्रॉम सेक्शन 366 टू 371। ठीक है, अच्छे समझेंगे इस चैप्टर को। बट जो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है पहले वो ये है कि आखिर हम डायरेक्टली सेक्शन 22, 23 को रीड करने के बाद, मतलब CRPC का जो सेक्शन 28 एंड 29 था उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन, उसको पढ़ने के बाद डायरेक्टली चैप्टर 28 ऑफ CRPC पे क्यों आ गए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC BNSS, ठीक है, ये BNSS का है एंड दिस इज ऑफ CRPC। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था द सेंटेंसिंग पावर ऑफ सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सेशन जजेस होते हैं एंड एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, क्या ये कोई भी अमाउंट का फाइन इंपोज कर सकते हैं इफ इट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय लॉ? यस। कैन दे अवॉर्ड डेथ पेनल्टी? यस। कैन दे अवॉर्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट? यस। ये सारी की सारी सेंटेंसिंग पावर वॉज प्रोवाइडेड इन द हैंड्स ऑफ सेशन जजेस एंड एडिशनल सेशन जजेस while trying for an offense। ठीक है, while trying an accused। तो अब किसी ऑफेंस के लिए अगर किसी एक्यूज्ड को कन्विक्ट पाया जाता है और उसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है, तो क्या वो डेथ पेनल्टी तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाती है? सो द आंसर इज नो, एज यू रिमेंबर। ठीक है, जो डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन है, इट इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था आपको कि जब भी सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, जिनके पास एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सक्लूसिव पावर है डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करने की, जब भी वो डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करेंगे तो दैट डेथ सेंटेंस शैल बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने सेक्शन 1 से क्यों नहीं शुरू किया, बिकॉज ऑल दीज प्रोविजंस आर एंड चैप्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम उसको उस तरीके से समझेंगे ताकि जब बाकी प्रोविजंस आप पढ़ो, ठीक है, तो आपको उनको समझने में डिफिकल्टी ना आए। क्लियर है आपको? तो शुरू करते हैं with our first section of today, which is section 366। अभी हम लोग CRPC का पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग चैप्टर जब सेक्शन 371 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट ऑफ BNSS। ठीक है, तो सेक्शन 366 रीड करते हैं। इसका हेड नोट क्या कह रहा है? इट इज सेइंग दैट सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। जो हेड नोट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायरेक्शन। ठीक है, क्या डायरेक्शन है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन कोई डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करता है, ठीक है, तो दैट सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी सबमिटेड फॉर कंफर्मेशन। अब सबसेक्शन 1 में हम लोग देखेंगे कि किसको भेजना है फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, सो सबसेक्शन 1 इज सेइंग व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस अ सेंटेंस ऑफ डेथ, द प्रोसीडिंग्स शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब डेथ सेंटेंस पास किया जाएगा, जब डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी कन्विक्ट को, ठीक है, तो इट विल फर्स्ट बी सबमिटेड, ठीक है, टू द हाई कोर्ट। क्या सबमिट किया जा रहा है? पूरी प्रोसीडिंग मतलब क्या कि ट्रायल में क्या क्या हुआ, ठीक है, इंक्वायरी में क्या क्या एविडेंसेस, कैसी चार्जशीट आई थी, ट्रायल में कैसे कैसे एविडेंसेस आए, कौन कौन विटनेसेस आए, ठीक है, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग आप सबमिट करोगे किसको? हाई कोर्ट को सबमिट करोगे। फॉर व्हाट रीजन?
फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, कंफर्मेशन मतलब यहां पर क्या है कि जब तक हाई कोर्ट ये चीज कंफर्म ना कर दे कि आपने जो डेथ पेनल्टी दी है, ठीक है, ये एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तब तक वो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया ना। लेट्स मूव अहेड टू सबसेक्शन 2। ठीक है, क्या बोलता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 366? इट सेज द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस shall commit the convicted person to jail custody under a warrant। अब देखिए, सेंटेंस पास हो चुका है। कौन सा सेंटेंस? डेथ पेनल्टी का। किसने पास किया? कोर्ट ऑफ सेशन ने। ये फिर कहाँ गया? ये गया आपका हाई कोर्ट के पास फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, अब इन द मीन टाइम जब तक हाई कोर्ट इसको कंफर्म करेगा, जब तक हाई कोर्ट इसको कंफर्म कर रहा होगा, तो उस पीरियड में कन्विक्ट का क्या होगा? क्या उसको छोड़ दिया जाएगा, जाओ भाई अपने घर जाओ, अब तो तुमको फांसी पे चढ़ाना है, तो उससे पहले कुछ दिन अपने मतलब परिवार वालों के साथ समय स्पेंड कर लो, टाइम स्पेंड कर लो? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी जाएगी एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द डेथ पेनल्टी विल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन, इन दैट टाइम पीरियड जो एक्यूज्ड होगा, जो कन्विक्ट होगा, जो कन्विक्टेड पर्सन होगा, उसको भेज दिया जाएगा इन जेल कस्टडी। ठीक है, अब जेल कस्टडी कौन भेज रहे हैं? देखो यहाँ क्या लिखा है, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस। प्लीज अपना बेयर एक्ट आप लोग ओपन कर लीजिए। अभी मैं सेक्शन 366 सबसेक्शन 2 को पेरूज कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस, मतलब जिस कोर्ट ने सेंटेंस पास किया, क्या हाई कोर्ट ने सेंटेंस पास किया है? नहीं। किसने पास किया है? कोर्ट ऑफ सेशन ने। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर है। पावर क्या है? कि दे विल सेंड द कन्विक्ट टू जेल कस्टडी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल, एंड इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन। में नहीं यूज हुआ है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरली कोर्ट ऑफ सेशन को जो कन्विक्ट है उसको जेल कस्टडी में भेजना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? सेक्शन 366 के साथ वी आर डन विद। ठीक है, सबसेक्शन 1 एक बार क्या कहता है फिर से देख लेते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन इफ पासेस द सेंटेंस ऑफ डेथ, देन द प्रोसीडिंग of that conviction shall be submitted to the high court, and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि इन द मीन टाइम जब तक कि हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देता है, तब तक जो आपका कन्विक्टेड पर्सन होगा, जिसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही विल बी सेंट टू जेल कस्टडी। ठीक है, और यहाँ पे शैल यूज हुआ है, मतलब इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, द एक्यूज शैल बी मैंडेटोरली सेंट टू द जेल कस्टडी। यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक है, बाद में हम लोग समझेंगे पुलिस कस्टडी, जेल कस्टडी, ये सब क्या होता है। ठीक है, अभी विल मूव डाउन टू सेक्शन 367 सबसेक्शन 1। क्या कहता है 367 का हेड नोट? ये कहता है पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी, to be made or additional evidence to be taken, ठीक है, ये 367 का हेड नोट है। यहां पे क्या कह रहा है? यहां पर एक तरीके का पावर दिया जा रहा है, किसको? हाई कोर्ट को। क्या पावर दिया जा रहा है? कि दे कैन डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी और दे कैन डायरेक्ट टू टेक एडिशनल एविडेंस इन द मैटर। ठीक है, समझते हैं। अभी 367 सबसेक्शन 1 को जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 367 सबसेक्शन 1 पे। क्लियर है? शुरू करते हैं। क्या कहता है ये कहता है इफ व्हेन सच प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड, व्हाट प्रोसीडिंग? The proceeding of death sentence which has been awarded by the court of session to the high court. If when such proceedings are submitted, the high court thinks, मतलब यहाँ पे thinks का मतलब क्या है? Discretion. If the high court is of the opinion, अगर high court को लगता है that a further inquiry should be made into, ठीक है, क्या लगता है हाई कोर्ट को? कि फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत है। आगे क्या लिखा है? शुड बी मेड इनटू और एडिशनल एविडेंस टेकन अपॉन,
और एडिशनल एविडेंस टेकन अपॉन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट इस ओपिनियन का है, मतलब कि यहाँ पे हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन है आफ्टर पेरूजिंग द प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग उसको सबमिट किया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अगर हाई कोर्ट को लगता है, ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? एडिशनल एविडेंस टेकन अपॉन, ठीक है, इफ व्हेन सच प्रोसीडिंग आर सबमिटेड द हाई कोर्ट थिंक्स दैट अ फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड इनटू और एडिशनल एविडेंस टेकन अपॉन एनी पॉइंट बियरिंग अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। किस चीज के लिए? एनी पॉइंट, मतलब यहां पे गिल्ट या फिर इनोसेंस को पूरी तरह से एसर्टेन करने के लिए, उसको सब्सटेंशियली प्रूव करने के लिए, ठीक है। मैं पहले पूरा प्रोविजन पढ़ देता हूं। अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द convicted person it may make such inquiry or take such evidence itself or direct it to be made or taken by the court of session। देखो सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि प्रोसीडिंग जो है डेथ पेनल्टी की, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन ने अवॉर्ड की थी, अब वो सबमिट कर दी गई है हाई कोर्ट को फॉर व्हाट रीजन? फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मेशन। क्लियर है? अब उस प्रोसीडिंग को जब हाई कोर्ट ने स्क्रूटनाइज किया, जब उसको देखा अच्छे से, तो दे केम टू द ओपिनियन की, मतलब शायद से, मतलब देवर ऑफ द ओपिनियन, शायद से इस मैटर में फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत है या फिर और भी एविडेंसेस को इसमें अभी लाने की जरूरत है टू प्रॉपरली प्रूव कि उस इंसान ने वही ऑफेंस किया जिसके लिए उसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जा सकती है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो सकता है? अब हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि दे कैन ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी और दे कैन ऑर्डर की एडिशनल एविडेंसेस भी लो। अब ये काम हाई कोर्ट खुद भी कर सकता है, ठीक है, ये काम जो है हाई कोर्ट खुद भी कर सकता है या फिर दे कैन डायरेक्ट द कोर्ट ऑफ सेशन दैट पास द सेंटेंस। ठीक है, अब जो ये फर्दर इंक्वायरी वाला जो प्रोसीजर है, जो ये एडिशनल एविडेंसेस लेने वाला प्रोसीजर है, ये हाई कोर्ट खुद भी कंडक्ट कर सकता है या फिर दे कैन डायरेक्ट द कोर्ट ऑफ सेशन जिसने वो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड किया है टू डू द फर्दर इंक्वायरी और टेक एडिशनल एविडेंसेस। क्लियर है आपको सबसेक्शन 1? कोई डाउट नहीं है इसमें? आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2। एक एक सबसेक्शंस को आप ध्यान में रखिएगा बिकॉज सारे के सारे सबसेक्शन एक स्टोरी की तरह चलते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप जहां पर एक सबसेक्शन या फिर क्लॉज को मिस करेंगे, इवन प्रोवाइजो को मिस करेंगे, तो दिक्कत क्या होता है कि फिर एकदम नई सी स्टोरी शुरू हो जाती है। तो आपको इसको एक कहानी की तरह पढ़ना है, ठीक है, कहानी की तरह समझिए। अब देखिए आगे क्या कहता है, अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन मे बी डिस्पेंस्ड विद व्हेन सच इंक्वायरी इज मेड और सच एविडेंस इज टेकन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सबसेक्शन 2 सेज अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, इट इज अगेन द डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, डायरेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। किसकी बात हो रही है? जिस पर्सन को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है, ठीक है। Unless the High Court otherwise directs, the presence of the convicted person may be dispensed with when such inquiry is made or such evidence is taken। ध्यान समझिएगा, अब convicted person को डेथ पेनल्टी दे दी गई है, ठीक है, वो डेथ पेनल्टी चली गई हाई कोर्ट में फॉर कंफर्मेशन, ठीक है, हाई कोर्ट में चली गई फॉर कंफर्मेशन। अब सपोज सबसेक्शन 1 के अंदर हाई कोर्ट वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इसमें और भी फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत है या फिर एडिशनल एविडेंस लेने की जरूरत है, ठीक है। तो जब फर्दर इंक्वायरी या फिर व्हेन द एडिशनल एविडेंसेस आर टेकन अपॉन, तो उस टाइम पर जो कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसका प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी अनलेस डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब मे बी द हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि जो फर्दर इंक्वायरी हो रहा है, जो एडिशनल एविडेंसेस आर टेकन अपॉन, जो वाला सीन हो रहा है, वहां पर कन्विक्टेड पर्सन का प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके सामने ये करना जरूरी है बिकॉज इट मे हैम्पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, the principles of
नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे या फिर फॉर एनी अदर रीजन हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि वहां पर कन्विक्टेड पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो दे कैन ऑर्डर द कन्विक्टेड पर्सन टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्दर इंक्वायरी और व्हेन द एडिशनल एविडेंसेस आर टेकन अपॉन ईदर बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द हाई कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो दे कैन डायरेक्ट दिस, या फिर इफ दे वर ऑफ द ओपिनियन कि वहां पर कन्विक्टेड पर्सन का होना जरूरी नहीं है, तो दे कैन ऑर्डर कि मतलब तुम वहां पे मत रहो, मतलब द कन्विक्टेड पर्सन को वो फर्दर इंक्वायरी के टाइम पे नहीं भी बुला सकते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2 आपको क्लियर हो गया? ठीक है, लेट्स मूव डाउन टू सेक्शन 367 सबसेक्शन 3। क्या कहता है सबसेक्शन 3? इट सेज व्हेन द इंक्वायरी और एविडेंस इज नॉट मेड और टेकन बाय द हाई कोर्ट, द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी और एविडेंस शैल बी सर्टिफाइड टू सच कोर्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, सारे सबसेक्शंस को एक कहानी की तरह समझिए। कहानी की शुरुआत होती है 366 से, जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन को यह डायरेक्ट किया गया है कि आपको अगर आपने कोई भी डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया है किसी कन्विक्टेड पर्सन को, तो दैट डेथ सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं हम? अब मान लो उस टाइम के लिए हाई कोर्ट के पास मैटर चला गया फॉर कंफर्मेशन, तो उस टाइम पीरियड में जो आपका कन्विक्टेड पर्सन है उसका क्या, वो कहाँ पे रहेगा? तो सबसेक्शन 2 ने कह दिया कि उसको जेल कस्टडी में भेज देंगे अंडर अ वारंट। वारंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया आई गेस। तो यहाँ पे वारंट का मतलब एक तरीके का जस्टिफिकेशन है। ठीक है, अंडर अ जस्टिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जस्टिफाई किया गया है ऑफ सेंडिंग द कन्विक्टेड पर्सन टू द जेल कस्टडी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए चला गया है। अब हाई कोर्ट उस जो प्रोसीडिंग है उसको स्क्रूटनाइज करता है। स्क्रूटनाइज करने के बाद हाई कोर्ट को लगता है कि यार इसमें ना अभी थोड़ा और मैटर में घुसने की ज़रूरत है। फॉर वॉट रीज़न? ताकि पता लगाया जा सके एग्जैक्टली कि वो इंसान गिल्टी है भी कि नहीं। यहाँ पे गिल्टी का मतलब ये नहीं है कि डेथ पेनल्टी उसको अवॉर्ड की गई है। ठीक है, तो उसको डेथ पेनल्टी ही मिलना चाहिए था। मे बी द हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन आफ्टर पेरूजिंग द डॉक्यूमेंट्स कि डेथ पेनल्टी नहीं, इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलना चाहिए था। ठीक है, तो वहां पे गिल्ट और इनोसेंस की बात हो रही है कि मतलब वहां पर देन कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हाई कोर्ट का ड्यूटी क्या है? वहां पे पता लगाना एग्जैक्टली कि वो बंदा गिल्टी है कि इनोसेंट है। ठीक है, फॉर दैट थिंग दे में ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी और दे में ऑर्डर टू टेक एडिशनल एविडेंसेस। फिर हम लोग कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसेक्शन 2 में क्या आता है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है क्या उसका प्रेजेंट होना वहां पर जरूरी है जब ये फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही होगी? सो द आंसर इज लाइक मे बी वाला हो जाएगा कि इफ द हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, हाई कोर्ट को लगता है कि उसका प्रेजेंट होना जरूरी है, तो दे कैन ऑर्डर हिज प्रेजेंस। अगर नहीं है तो दे कैन मे बी डिस्पेंस विद हिज प्रेजेंस। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेक्शन 367 सबसेक्शन 3। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट, हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्दर इंक्वायरी है और एडिशनल एविडेंस टेकन अपॉन वाला जो सीन है वो हाई कोर्ट खुद कंडक्ट कर सकता है या फिर दे कैन ऑर्डर द कोर्ट ऑफ सेशन टू कंडक्ट द सेम, है ना? तो यहां पर कहता है व्हेन द इंक्वायरी और एविडेंस इज नॉट मेड और टेकन बाय द हाई कोर्ट, मतलब जो ये इंक्वायरी है, ठीक है, और एविडेंसेस वाला सीन जो है ये हाई कोर्ट कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हाई कोर्ट कंडक्ट नहीं करता है और किसको ऑर्डर कर देता है? कोर्ट ऑफ सेशन को, कि आप ये सब कंडक्ट करिए। ठीक है, तो यहां पे आया क्या लिखा है? द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी और एविडेंस शैल बी सर्टिफाइड टू सच कोर्ट। अब देखिए, जब फर्दर इंक्वायरी हो रही है और एडिशनल एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी इट मे बी पॉसिबल कि द कोर्ट ऑफ सेशन विल स्टे ऑन देयर ओपिनियन कि नहीं, इस बंदे को डेथ पेनल्टी देना है। ठीक है, तो वो फर्दर इंक्वायरी करने के बाद और एडिशनल एविडेंसेस लेने के बाद दे विल अगेन हैव टू सबमिट द प्रोसीडिंग टू द हाई कोर्ट। ठीक है, सबसेक्शन 3 जो है 367 का वो यही मैंडेट कर रहा है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन को ये डायरेक्ट किया गया कि आप जो है फर्दर इंक्वायरी करिए, ठीक है, या फिर एडिशनल एविडेंसेस लीजिए प्रॉपरली ये चीज़ पता लगाने के लिए कि वो बंदा गिल्टी है कि नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जो भी फर्दर इंक्वायरी की होगी या फिर जो भी उन्होंने फर्दर इंक्वायरी की होगी या फिर एडिशनल एविडेंसेस लिए होंगे वो सब के सब हाई कोर्ट को सबमिट करने पड़ेंगे। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड सेक्शन 368। ठीक है, सेक्शन
368। इसका हेड नोट क्या कहता है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एन्यूल कन्विक्शन। देखिए, हेड नोट से इतना तो समझ में आ गया कि जब प्रोसीडिंग हाई कोर्ट को सबमिट की गई है तो इट मे बी पॉसिबल कि द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जो भी ट्रायल हुआ है, जो भी प्रोसीडिंग कंडक्ट किया ट्रायल कोर्ट ने, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड दे मे कंफर्म द सेंटेंस, मतलब डेथ पेनल्टी जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दे मे कंफर्म इट, ठीक है। या फिर दे मे बी ऑफ द ओपिनियन कि जो कन्विक्शन उसको दी गई है उसको एन्यूल कर दिया जाए, मतलब कि रद्द कर दिया जाए। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, मैं इसमें थोड़ी हिंदी मेरी ख़राब हो जाती है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। क्वॉश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं, क्या कहता है? इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 366, मतलब 366 के अंदर जब कोर्ट ऑफ सेशन डेथ पेनल्टी की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट को सबमिट कर रहा है फॉर कंफर्मेशन। अब उसमें क्या हो सकता है? हाई कोर्ट क्या क्या काम कर सकता है? द हाई कोर्ट में कंफर्म द सेंटेंस। अब ए क्या कहता है? ए कहता है कंफर्म द सेंटेंस, ठीक है, कंफर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा यहां पे क्या कह रहा है। यहां पे कहता है कि जब हाई कोर्ट के पास सबमिट किया गया है, ठीक है, प्रोसीडिंग ऑफ ए डेथ पेनल्टी, तो द हाई कोर्ट कैन ईदर कंफर्म द सेंटेंस, ठीक है, या फिर जो प्रोसीडिंग है उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद दे मे बी ऑफ द ओपिनियन कि जो सेंटेंस उसको दिया गया है वो सही नहीं है, तो दे कैन पास any other sentence warranted by law। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं, ठीक है। अब सपोज ए है, उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया गया। अब मर्डर की जो मर्डर में डेथ पेनल्टी मिलता है, ठीक है। जब मैटर गया हाई कोर्ट के पास, ठीक है, तो देवर ऑफ द ओपिनियन कि इसको मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देते हैं, क्योंकि डेथ पेनल्टी मैंडेटोरली नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी अवॉर्ड किया जा सकता है। तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, बट दैट सेंटेंस मस्ट बी वारंटेड, मतलब लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। अपने डिस्क्रिशन पे, अपने वोल्यूशन पे हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस नहीं सुना सकता जब तक लॉ ने वो चीज़ प्रिस्क्राइब ना किया हो। क्लियर है ए? ठीक है। तो यहाँ पे ए में क्या बोला है कि द हाई कोर्ट कैन ईदर कंफर्म द सेंटेंस और दे कैन पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी क्या कहता है? मे एन्यूल द कन्विक्शन। अब देखो यहां से द हाई कोर्ट इज डिराइविंग देयर पावर ऑफ एन्यूलमेंट, ठीक है, मतलब कि उनके पास प्रोसीडिंग गई, उन्होंने उसको स्क्रूटनाइज किया एंड देवर ऑफ द ओपिनियन कि डेथ पेनल्टीज को देना ही नहीं है, हम कन्विक्शन को ही एन्यूल कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कहा है? देखो यहाँ पे एंड यूज हुआ है, और नहीं यूज हुआ है। एंड और का रेलेवेंस ध्यान से समझिएगा, मैं भी एक बार समझाया तो आपको। जब हम लोग आईपीसी, जिसको अभी रिप्लेस कर दिया है बीएनएस ने, ठीक है, जब इसको पढ़ते हैं तो बीएनएस में ऐसे तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? ईदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर फाइन ओनली, ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसे प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं पनिशमेंट। तो यहां पर और का मतलब है कि या तो फाइन लगाओ या तो इम्प्रिजनमेंट दो, ठीक है। या फिर जब यहाँ पे एंड यूज हो जाता है तो आपको फाइन भी इम्पोज करना है और आपको इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंडेटोरली करना है, जो भी सेक्शन ने जिस तरीके से भी पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब किया उस तरीके से देना है। मे बी यहाँ पे लिख दें और बोथ, ठीक है, तो आप या तो फाइन इम्पोज कर सकते हो या तो इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो, या दोनों भी दे सकते हो, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो और एंड पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अक्सर कंफ्यूज कर देता है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बी में मे एन्यूल द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। अब वो एन्यूलमेंट करने के बाद यहाँ पे एंड यूज हुआ है, मतलब ये उसके आगे का बता रहा है। आगे वो क्या करेंगे? एन्यूलमेंट करने के बाद जो कन्विक्ट है, ठीक है, जो कन्विक्ट है, ठीक है, एंड कन्विक्ट द एक्यूज्ड, ठीक है, ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ विच द कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड हिम। मतलब यहां पे ये है कि सपोज ए था, उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया। किसके लिए? मर्डर के लिए।
हाई कोर्ट ने जब प्रोसीडिंग को पेरूज किया, ठीक है, तो दे केम टू द ओपिनियन कि ये मर्डर नहीं था, इट वॉज एक्चुअली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दे केम टू दिस ओपिनियन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जिस ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया गया था, अब वो ऑफेंस नहीं रहा, उसको किसी और ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट का पावर है कि दे कैन डू दिस। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब सी पे मूव करते हैं। सेक्शन 368 368 क्लॉज सी, इट सेज मे एक्विट द एक्यूज पर्सन, ठीक है। एक्विट का मतलब क्या होता है कि जो भी सबमिशन की गई है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने उसको पढ़ा, प्रोसीडिंग को अच्छे से स्क्रूटनाइज किया एंड देवर ऑफ द ओपिनियन कि ये बंदा तो गिल्टी है ही नहीं, ही इज इनोसेंट, तो वो उसको जैसे मूवीज में कहा जाता है बाइज्जत बरी कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे आपको? ए बी सी तीनों क्लियर हो गया ना? ए में क्या था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपका। ए में कहता है मे कंफर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, ठीक है, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन ने सेंटेंस पास किया उसको कंफर्म कर सकते हैं, या फिर कोई और सेंटेंस दे सकते हैं, मतलब डेथ पेनल्टी के बजाय उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं। बी क्या कहता है, मे एन्यूल द कन्विक्शन, मतलब जिस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट को वहाँ पर पनिशमेंट दी गई थी, ठीक है, वो ऑफेंस ही गलत है, उसको किसी और ऑफेंस के अंदर आप पनिश करो, ये कर सकते हैं। देन थर्ड क्लॉज सी क्या कहता है कि जो पर्सन है, जो एक्यूज पर्सन है, उसको एक्विट कर दो। हमने प्रोसीडिंग को अच्छे से स्क्रूटनाइज किया एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि इसके अगेंस्ट कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है, कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है कि इसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड किया जाए या फिर कोई भी किसी भी तरीके का पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाए, तो वी हैव फाउंड दिस पर्सन इनोसेंट एंड वी आर एक्विटिंग द एक्यूज्ड। क्लियर है? ये हाईकोर्ट कर सकता है। अब इसमें आता है प्रोवाइजो। मैंने आपको ये चीज बताया था अपने लास्ट लेक्चर्स में कि हम CRPC/BNSS को एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हैं, ठीक है, एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हैं, बट व्हेनेवर देयर इज ए प्रोवाइजो तो उसको लिटरल या फिर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देंगे, मतलब कि जो भी उसकी लैंग्वेज है प्रोवाइजो की, उससे आप डेविएट नहीं कर सकते। तो क्या कहता है प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रेफरिंग एन अपील हैज एक्सपायर्ड और इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड विद इन सच पीरियड अंटिल सच अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। देखिए प्रोवाइजो क्या कहता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूं कि सपोज कोर्ट ऑफ सेशन ने सेंटेंस सुना दिया, ठीक है, एंड बंदे को डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड कर दी, ठीक है, जो एक्यूज था उसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी। अब ये गया हाई कोर्ट के पास, फॉर व्हाट रीजन? कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन तब तक पास नहीं करेगा हाई कोर्ट जब तक कि, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर कोई जजमेंट पास किया है तो क्या वो फाइनल होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप अपील कर सकते हो, ठीक है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, देन आफ्टर दैट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, अपील कर सकते हो आप उसको। अपील करने का मतलब किसी हायर कोर्ट के पास जाके आप ये चीज़ बोलो कि मतलब जो भी सेंटेंस मुझे दिया गया है, जो भी पनिशमेंट मुझे अवॉर्ड की गई है वो सही नहीं है, गलत है, प्लीज़ इसको ओवरटर्न करिए। मतलब समझ गए होंगे आप अपील का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रेफरिंग एन अपील हैज एक्सपायर्ड और इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड विद इन सच पीरियड अंटिल सच अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। हाई कोर्ट के पास मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास मैटर पड़ा हुआ है। अब जो आपका कन्विक्ट होता है उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें उसको अपील करना होता है, ठीक है। तो जब तक वो टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता है अपील का, तब तक कंफर्मेशन आप नहीं करोगे। और सपोज अगर उस टाइम पीरियड में अपील कर दी गई, ठीक है, अगर अपील जो कन्विक्टेड पर्सन था उसने कर दी, तो आगे क्या होगा कि तब तक कंफर्मेशन नहीं पास किया जाएगा जब तक कि वो अपील जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि वो अपील डिस्पोज्ड ऑफ ना हो जाए। क्लियर है आपको? प्रोवाइजो क्या कहता है, क्लियर हो गया ना? अपील से रिलेटेड ये बात करता है कि अगर मैटर अपील में चला गया है तो जब तक अपील खत्म नहीं हो जाती है, जब तक हाई कोर्ट अपील का जजमेंट नहीं दे देता है, ठीक है, तब तक जो भी डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन है वो हाई कोर्ट पास नहीं करेगा।
ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 369, ठीक है, क्या कहता है इसका हेड नोट? कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। ठीक है, इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। यहां लिखा है इन एवरी केस सो सबमिटेड। कौन सा केस? जो कोर्ट ऑफ सेशन ने सबमिट किया है टू द हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। सो सबमिटेड द कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस और एनी न्यू सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट शैल when such court consists of 2 or more judges be made, passed and signed by at least 2 of them। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जब मैटर गया है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, या फिर क्या होता है कि जब मैटर कंफर्मेशन के लिए गया तो हाई कोर्ट वर ऑफ द ओपिनियन की जो सेंटेंस उसको दिया गया है वो सही सेंटेंस नहीं है, वी आर पासिंग अ न्यू सेंटेंस, नया पनिशमेंट उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है? इन एवरी केस सो सबमिटेड द कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस और एनी न्यू सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट शैल मैंडेटरी, ठीक है, इट इज मैंडेटरी, शैल व्हेन सच कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर जजेस बी मेड, पास्ड एंड साइंड बाय एटलीस्ट 2 ऑफ देम। सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा कि जो ये कंफर्मेशन होगा, कंफर्मेशन कब आप दे सकते हो? जब अपील का टाइम पीरियड खत्म हो जाए, ठीक है, या फिर अगर कोई न्यू सेंटेंस पास किया गया है, ठीक है, तो इसका जो कंफर्मेशन होगा वो साइन किया जाएगा बाय 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, यहां पे क्या लिखा है? इन एवरी केस सो सबमिटेड द कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस और एनी न्यू सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट शैल व्हेन सच कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर जजेस बी मेड, पास्ड एंड साइंड बाय एटलीस्ट 2 ऑफ देम। मतलब एटलीस्ट जो है 2 जजेस तो होने चाहिए जो उसको कंफर्म करेंगे। इट कैन बी मोर देन 2 जजेस बट एटलीस्ट 2 जज तो होने चाहिए। क्लियर हो गया 369 का क्या है? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 370। अब इसका हेड नोट क्या कहता है? प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब अगर 2 जजेस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर रहे हैं, सपोज, ठीक है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर 2 जजेस किसी डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर रहे हैं विच हैज बीन सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहां पर इट मे बी पॉसिबल कि बोथ द जजेस आर ऑफ डिफरेंस, मे हैव ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि यहाँ पे इस सेंटेंस ऑफ डेथ को कंफर्म करना है कि नहीं करना है। मे बी एक कहता है नहीं करना है, एक कहता है मैं तो एक्विट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया बिटवीन द जजेस हु विल साइन द कंफर्मेशन। क्लियर है? तो अब 370 इसके बारे में डील करता है कि ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा। यहाँ पे कहता है वेयर एनी सच केस इज हर्ड बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस एंड सच जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, द केस शैल बी डिसाइडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 392 ऑफ CRPC। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में व्हेन द जजेस हैव ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, वहां पर सेक्शन 392 का एप्लीकेशन आ जाएगा, जो उसमें प्रोसीजर दिया है दैट विल बी अप्लाइड। तो एक बार हम लोग सेक्शन 392 को देख लेते हैं क्या बोला है उसमें। तो सेक्शन 392 जो कि आपका कहता है, एक सेकेंड, हाँ, सेक्शन 392 जो कि आपका पार्ट है ऑफ चैप्टर 24, ठीक है, सॉरी चैप्टर 29, आई एम सो सॉरी, अ पार्ट ऑफ चैप्टर 29। ठीक है, तो सेक्शन 392 विच इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन चैप्टर 29 विच टॉक्स अबाउट अपील्स। ठीक है, अपील कैसे करना है, अपील किसको करना है, इसके रिलेटेड चैप्टर 29 बात करता है। ठीक है, तो एक बार सेक्शन 392 के बारे में पढ़ते हैं क्या बोला है। प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, यहां पर कह रहा है व्हेन एन अपील अंडर दिस चैप्टर इज हर्ड बाय अ हाई कोर्ट बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस एंड दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, द अपील विद देयर ओपिनियन शैल बी लेड बिफोर another judge of that court, and that judge after such hearing as he thinks fit shall deliver his opinion and the judgment or order shall follow that opinion। ठीक है,
प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ वन ऑफ द जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच or where the appeal is laid before another judge under this section, that judge so requires, the appeal shall be reheard and decided by a larger bench of judges. अब यहाँ पे प्रोवाइजो का कोई रेलेवेंस नहीं है विद सेक्शन 370, ठीक है. जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या कहता है, बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ कि दो जजेस के पास कंफर्मेशन के लिए मैटर गया था, दे वर इक्वली डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, ठीक है. तो उस केस में एक थर्ड जज को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है. और उस थर्ड जज के पास जो भी इन दो जजेस की ओपिनियन होंगी उनको भेजा जाएगा, ठीक है. एंड जो थर्ड जज जो भी वहां पर जो भी अपना ओपिनियन पास करता है, दैट शैल प्रिवेल, दैट वुड प्रिवेल, ठीक है. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है. इसमें लिखा है, व्हेन एन अपील अंडर दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 29, is heard by a high court before a bench of judges and they are divided in opinion, the appeal with their opinions, opinion जो है वो किसको सबमिट किया जाएगा, shall be laid before another judge of that court, ठीक है. उसी कोर्ट के, किसी और हाई कोर्ट में नहीं भेजना है, उसी कोर्ट के थर्ड जज को आप भेजोगे अपने ओपिनियंस, एंड दैट जज आफ्टर सच हियरिंग एज ही थिंक्स फिट शैल डिलीवर हिज ओपिनियन एंड द जजमेंट और ऑर्डर शैल फॉलो दैट ओपिनियन. मतलब जो थर्ड जज का ओपिनियन होगा दैट वुड प्रिवेल, ठीक है. तो 370 आपको समझ में आ गया ना. अब मतलब जो थर्ड जज है ही मे बी ऑफ द ओपिनियन कि डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ठीक है. तो वहां पर क्या होगा कि वो जो थर्ड जज है ही विल साइन दैट डॉक्यूमेंट कि हाँ ठीक है, सो कंफर्म किया जाए. क्लियर है आपको? ओके. सो लेट्स मूव अहेड टू सेक्शन 371. क्या कहता है, प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन. प्रोसीजर क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रोसीजर in cases submitted to high court for confirmation, ठीक है. पढ़ते हैं सेक्शन को. In cases submitted by the court of session to the high court for the confirmation of a sentence of death, the proper officer of the high court, the proper officer of the high court shall without delay, यहाँ पे क्या है, अगेन इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन बिकॉज शैल का यूज हुआ है. शैल विदाउट डिले आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन और ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द हाई कोर्ट सेंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर अंडर द सील ऑफ द हाई कोर्ट, अंडर द सील ऑफ द हाई कोर्ट एंड अटेस्टेड विद हिज ऑफिशियल सिग्नेचर टू द कोर्ट ऑफ सेशन. मतलब बेसिकली एक बार फिर से इसको पढ़ लेता हूं मैं, फिर बताता हूं आपको. इन केसेस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ, द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट शैल विदाउट डिले आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन और अदर ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द हाई कोर्ट. बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब मैटर गया हाई कोर्ट के पास फॉर कंफर्मेशन, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया, ठीक है. हाई कोर्ट कैन ईदर कंफर्म इट और दे हैव सम अदर ऑप्शंस एज वेल, दे कैन पास अ न्यू सेंटेंस, ठीक है. न्यू ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट कर सकते हैं. ये सब आपको याद होगा जो हमने अपनी कहानी में पढ़ी थी सेक्शन 368 के अंदर, ठीक है. या फिर वो एक्विट भी कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है. तो ये जो भी चीज़ें हैं, अगर हाई कोर्ट ये सब कर रहा है, ठीक है, इनमें से कोई भी हाई कोर्ट किसी भी पनिशमेंट को फॉलो कर रहा है या फिर दे हैव फाउंड द पर्सन इनोसेंट एंड दे हैव एक्विटेड हिम, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी हाई कोर्ट का ओपिनियन होगा दैट शैल बी सेंड टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद द ऑफिशियल सील ऑफ द हाई कोर्ट बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट. आसान शब्दों में समझ लीजिए, ज़्यादा इंट्रिकेट नहीं करते इसको. मतलब जो भी हाई कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दिया जाएगा, ठीक है. क्लियर है आपको? सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन. अब इसका जो करस्पॉन्डिंग चैप्टर है अंडर BNSS विच इज चैप्टर 30, एक बार उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है. सो जहाँ तक मुझे पता है इस चैप्टर में कोई खास चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बट वो फिर भी पढ़ लेते हैं. तो 407 क्या कहता है, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन. व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस अ सेंटेंस ऑफ डेथ, the proceeding shall forthwith be submitted to the high court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court, ठीक है. so it is perimetria, it is exactly the same. तो ज़्यादा लेक्चर को बड़ा नहीं करते हैं, मैं लिख देता हूँ कि
चैप्टर 30 of BNSS is Perimetria to chapter 28 of CRPC। बस एक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो एक बार हम लोग सेक्शन 412 जो कि करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है ऑफ सेक्शन 371 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, जो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है उसमें एक छोटा सा चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। एक बार उसको देख लेते हैं। क्या कहता है 412? प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। सेम है, कोई चेंज नहीं। इन केसेस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ, the proper officer of the high court shall without delay, after the order of confirmation or other order has been made by the high court, send either physically, अब यहां पर ध्यान देना, either physically or through electronic means, or through electronic means। देखिए यहां पर एक ये चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। A copy of the order under the seal of the High Court and attested with his official signature to the Court of Session। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ ऐड कर दिया गया है? यहाँ पर ये ऐड कर दिया गया है कि आप एक फिजिकल कॉपी भेजने के बजाय, फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने के बजाय ऑनलाइन भेज दो यार। ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन द एज ऑफ, मतलब डिजिटल एज में रह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक यू कैन से एक तरीके का प्रिविलेज दे दिया गया है टू द हाई कोर्ट कि दे कैन सेंड इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। तो एक ये छोटा सा चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर सेक्शन 412 विच इज द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 371 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। सो वी आर डन विद आवर लेक्चर फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद सेक्शन 26 ऑफ CRPC, ठीक है। थैंक यू।